अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है गैसियो एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो हम गैसियो एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो गैस एक्सचेंज करते कैसे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कैसे होता है। तो इससे पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कोई अपना कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो कि गैसेस की एक्सचेंज कर सके विद द इन्वायरमेंट। प्लांट्स में कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है प्रॉपर जो कि गैसेस की एक्सचेंज कर सके विद द इन्वायरमेंट। लेकिन प्लांट्स का हर सेल, ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट्स, ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कोई स्पेशल मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है, बल्कि ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट सेल क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट। तो ऑल द सेल्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट, वो किस तरह करते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा प्लांट्स जो होते हैं, जो लीव्स होते हैं, लीव्स या यंग स्टेम होते हैं, लीव्स या यंग स्टेम होते हैं, उनमें टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों को हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स या यंग स्टेम है, उनकी एपिडर्मिस में सुराख होते हैं। उन सुराखों को, उन टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। जो प्लांट सेल है, उस स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट। जो प्लांट्स में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो उन टाइनी पोर्स स्टोमेटा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी वो रिलीज कर देते हैं, और जो इन्वायरमेंट से गैसेस आती हैं वो इनसाइड वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट की बॉडी में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयर स्पेसिस को, कि प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, जो लीव्स के सेल्स हैं, इनर सेल्स हैं, इनर लीफ सेल्स, लीफ के इनर सेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल या अदर इनर सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनके सेंटर में, उनके दरमियान कुछ एयर स्पेसेस रह जाती हैं। उन एयर स्पेसेस के थ्रू भी प्लांट्स जो होते हैं वो गैसेस की एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट। इसके बाद आते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या चीज़ होती है? क्यूटिकल प्लांट का लीफ है, लीफ के ऊपर वाली सबसे अपर लेयर है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। सबसे पहले हम एक लीफ है, लीफ की जो एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो प्लांट सेल जो है, वो प्लांट सेल्स सम टाइम उस क्यूटिकल के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं वुड स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टोमेटा, जो कि यंग स्टेम और लीव्स में था। अब हम वुड स्टेम और मैच्योर रूट्स की बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो वुड स्टेम और मैच्योर रूट्स के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो वुड स्टेम और मैच्योर रूट्स हैं, ये इनमें स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं, इनमें स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं। इन पोर्स को एक स्पेशल नेम देते हैं, इन पोर्स को एक स्पेशल नेम देते हैं, उनको कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, वुड स्टेम और मैच्योर रूट्स लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक मीन्स जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं। कुछ फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं, कुछ मैरीन प्लांट्स होते हैं। फ्रेश वाटर वो हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो रिवर्स में होते हैं, जो कैनाल्स में होते हैं, और मैरीन वो जो ओशन में, जो समंदर में पाए जाते हैं प्लांट्स, उनको हम मैरीन कहते हैं। तो ओवरऑल एक्वेटिक प्लांट्स किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं? तो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है इन वाटर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, उसके साथ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है, आपको पता है कि वाटर में इटसेल्फ
ऑक्सीजन होती है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम होता है। इसके अलावा वैसे भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है, इसके साथ डिज़ोल्व होती है। तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, प्लांट जो वाटर के इनसाइड है उस डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड किसने लेते हैं, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो उसमें जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में है उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिज़ोल्व वाटर में कर देते हैं, ऑक्सीजन को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं और वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड ले, तो गैस का एक्सचेंज इस तरह करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिचुएशन, जो लीफ सेल्स हैं, प्लांट्स के लीफ सेल्स हैं या प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो बेसिकली 2 सिचुएशंस को फेस करते हैं। वो 2 सिचुएशंस को फेस करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है ड्यूरिंग डे टाइम को भी फेस करते हैं, और सेकंड है ड्यूरिंग नाइट टाइम को भी फेस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि डे टाइम में प्लांट सेल्स के साथ क्या होता है, वो कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, और हम सेकंड देखते हैं कि नाइट टाइम में वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डे टाइम को डिस्कस करते हैं। डे टाइम में जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। चूँकि डे टाइम में सनलाइट होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट क्या हैं? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस के जो बाई प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब उसी डे टाइम में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन भी डे टाइम में हो रही होती है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी प्लांट सेल्स में हो रही होती है और डे टाइम में रेस्पिरेशन भी एनिमल सेल्स में हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज़ कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी, तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। मीन्स कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और इधर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और वो प्लांट्स अल्टीमेटली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं और आपस में गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद नाइट टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम में जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट टाइम सनलाइट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ मस्ट है कि सनलाइट हो। सनलाइट ना होने की वजह से प्लांट्स में रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो प्लांट्स में प्रोड्यूस क्या होता है? प्लांट्स कैसे क्या करते हैं फिर? तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो प्लांट्स भी नाइट टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम पहले डिस्कस किया, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट सेल जब नाइट टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, तो इस नाइट टाइम में ये ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे हम एक और बात भी ज़ाहिर होती है, जैसे लोग कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसकी रीज़न मेन यही है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जो प्लांट सेल्स हैं, जो प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो रात के वक्त उसके पास ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देता है, और वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो बंदे उसके नीचे आसपास सोए होते हैं
उनके लिए भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमें इंसानों को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जब प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, इसके नतीजे में वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, तो हमें वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं हमारे लिए। इसलिए कहते हैं कि हमें चाहिए कि रात के दरख्तों के पास नहीं सोना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं। हमने डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े, स्टोमेटस में पढ़ा हमने, सेकंड में हमने एयर स्पेसिस पढ़ी, उसके बाद हमने क्यूटिकल को डिस्कस किया, क्यूटिकल क्या होती है, उसमें कैसे गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमने वुड स्टेम और मैच्योर रूट्स में देखा कि वो किस तरह जो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, एक्वेटिक प्लांट्स किस तरह से गैसेज का एक्सचेंज करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट। और फिर हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स 2 सिचुएशन को फेस करते हैं, नंबर 1 डे टाइम और नंबर 2 नाइट टाइम। डे टाइम में हमने देखा कि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और साथ साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चलता है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होती, सनलाइट ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, वो नहीं होता। जबकि प्लांट्स भी रात के वक्त फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। प्लांट्स नाइट टाइम एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसको वो यूज़ कर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।